अचानक हवा को चीरती हुई एक चांदी जैसी चमक निकली। अगले ही पल एक कागज की पिनव्हील दीवार में जा धंसी। तीनों ट्रिपलेट्स हैरानी से अंधेरे की ओर देखने लगे। वहां उन्होंने कायबा को अपने घुटनों को पकड़े हुए एक बेहद अजीब मुद्रा में धीरे धीरे उनकी ओर लुढ़कते देखा। यह दृश्य देखकर तीनों भाई वहीं के वहीं जम गए। फिर कायबा जमीन से उठा और घोषणा की कि वह भी उनके खेल में शामिल होना चाहता है। तीनों तुरंत डर गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने त्रिकोणीय घेरा बनाकर कायबा को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, कायबा ने अचानक पेशाब करना शुरू कर दिया। उसकी पेशाब ने जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। ये करने के बाद कायबा ने राहत की सांस ली। फिर तीनों की हैरान निगाहों के सामने वह जमीन पर लेट गया। ये देखकर ट्रिपलेट्स ने कोई दया नहीं दिखाई और उसके सिर पर लगातार प्रहार करने लगे। जब उन्हें लगा कि कायबा मर चुका है, तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कायबा अचानक फिर से उठकर बैठ गया। उसने अपना हाथ कान के पास रखा। वह हवा की आवाज सुन रहा था। फिर वह पिनव्हील के पास गया और पूरी ताकत से उस पर फूंक मारी। तुरंत हवा की धाराएं घूमने लगीं और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान बन गया। इसके बाद कायबा ने अपने कपड़ों को ऊंचा उठाया, मानो वे हवा में लहराते झंडे हों। फिर उसने अपने चेहरे पर एक मजेदार चेहरा बना लिया, गहरी सांस ली और उसकी मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने लगीं। एक झटके में उसने अपना हेड स्कार्फ फाड़कर उतार दिया। ये देखकर ट्रिपलेट्स पूरी तरह भयभीत हो गए और घबराहट में केवल निगलते रह गए। एक बार फिर उन्होंने त्रिकोणीय घेरा बनाकर कायबा को घेर लिया। जैसे ही कायबा ने अपनी पीठ घुमाई, उन्होंने एक और कायरतापूर्ण हमला कर दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत कायबा ने हमला चकमा दे दिया। फिर उसने एक ट्रिपलेट की ठोड़ी के नीचे हथेली से जोरदार वार किया। उस भयानक ताकत ने आदमी को हवा में उड़ा दिया। अपने भाई को गिरते देख बाकी दोनों को आखिर समझ आ गया कि वे किस तरह के राक्षस से लड़ रहे हैं। उनमें से एक इतना डर गया कि डर के मारे उसकी पैंट ही गीली हो गई। अब वह सिर्फ अपनी माँ के पास घर लौटना चाहता था, जहाँ तक आखिरी ट्रिपलेट की बात थी। कायबा की आंखों में देखते ही उसका लड़ने का सारा साहस खत्म हो गया। जब कोई लड़ना ही नहीं चाहता था, तो कायबा ने भी लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जैसे ही वह अपनी कोठरी में लौटा, वह चौंक गया। उसने देखा कि बाकी उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। बाकी उसकी मदद नहीं मांग रहा था। वह चाहता था कि ओलिवा से लड़ाई के बाद कायबा उससे भी मुकाबला करे। कायबा ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह तो उसी समय लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी अचानक कोठरी के दरवाजे पर दो आंखें दिखाई दी। वह ओलिवा था। ओलिवा हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपनी राक्षसी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने 100 टन वजनी लोहे के विशाल दरवाजे को हाथों से मरोड़ कर एक कुचले हुए सर्पिल में बदल दिया। इतनी भयावह शक्ति देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद ओलिवा ने उस मुड़े हुए दरवाजे को पकड़ा और कायबा की ओर बढ़ने लगा। दो महाशक्तिशाली राक्षसों के बीच होने वाली महायुद्ध जैसी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।